50 पर स्क्वायर फुट आती है, पार से 3800 पर है। कभी कुछ ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास करना पड़ता है जिसके बारे में अगर सोचिए तो मन में ख्याल आता है कि काश हमें इसकी जरूरत न पड़े। मैं मानता हूं कि उसी कड़ी में इस नशा मुक्ति केंद्र के भवन के शिलान्यास के अवसर पर हम सब उपस्थित हैं। सोचने पर जब विचार स्वाभाविक रूप से आएगा किस प्रकार से युवा पीढ़ी को नशे की लत से बाहर निकाला जाए, उस जद से बाहर निकाला जाए या उन्हें छुटकारा दिलाया जाए। और मुझे लगता है कि असली प्रयास यही होना चाहिए समाज का, प्रशासन का, कि ऐसे केंद्रों की जरूरत न पड़े। लेकिन कई बार हकीकत बड़ी कड़वी होती है और जम्मू कश्मीर में नशे की गिरफ्त में शिकार युवाओं की बढ़ती संख्या एक सच्ची कड़वी सच्चाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। समाज कल्याण विभाग के भी हमारे अधिकारी इस काम में जुटे हुए। पिछले दिनों एक बैठक मैंने करी थी जिसमें हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनको मैंने आग्रह किया था कि समाज कल्याण विभाग, पुलिस, एजुकेशन, यूथ एंड स्पोर्ट्स सबके साथ मिलकर के एक समेकित योजना बनाने की जरूरत है और उसमें जन भागीदारी की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब समाज का सहयोग होगा तो ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भी डीजीपी बता रहे थे, मुझे लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत या मैं कहूं कि षड्यंत्र के तहत पड़ोसी मुल्क द्वारा सीमा के इस पार ड्रग्स पहुंचाया जा रहा है, मैं शब्द असली इस्तेमाल करूं तो धकेला जा रहा है। और उसका मंतव्य बड़ा साफ है, इसमें किसी को समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रत्यक्ष युद्ध में बार बार पराजित होने के बाद अप्रत्यक्ष युद्ध की शुरुआत हुई और उसमें भी मैं आज कह सकता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काफी अपर हैंड हुआ है। लेकिन ये साजिश के तहत ये काम कराया जा रहा है कि पूरी की पूरी पीढ़ी की जम्मू कश्मीर और आसपास के राज्यों में बर्बाद कर दिया। और हमारे सामने ये एक बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में उभर करके आई। युवाओं में खास तौर से बढ़ता हुआ ड्रग एडिक्शन, जिसकी वजह से समाज के सभी वर्गों, चाहे उच्च वर्ग के लोग हों, मध्यम वर्ग के लोग हों या हमारे गरीब परिवारों के लोग, भविष्य निर्माण करने वाली शक्तियों को निष्क्रिय बनाने की एक सोची समझी साजिश है। मुझे बताया गया है कि यहाँ अस्थायी, जैसा अभी डीजीपी साहब ने भी बताया है कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर 2013 से चल रहा है। अखबारों में मैंने ये पढ़ा था कि 2014 में ये समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी थी। इसके कारण, इस नशे के कारण हमारी युवा पीढ़ी के भटकने की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 3 तरह की रणनीति बना करके इस पूरे मामले में हम काम करें। मुकेश सिंह जी कल हमें बता रहे थे कि रात से भटके युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास, पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल टीम के द्वारा ड्रग्स स्मगलिंग पर रोक लगाई जाए, इसकी कोशिश पूरी शिद्दत से हो रही है। समाज कल्याण विभाग जागरूकता अभियान चलावे, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स को और प्रभावी बनाया जाए। पिछले साल मैंने इस तरह के कार्यक्रम में आग्रह किया था कि युवाओं को भी
इसमें शामिल करने की जरूरत है। मोटे तौर पर हर पंचायत में हमने यूथ क्लब बनाए हैं, उनसे भी चर्चा होती है। हमारे जो शासन के लोग हैं उनसे मैं ये निवेदन करूंगा और पुलिस के लोगों से उन नौजवानों को भी शामिल करने की आवश्यकता है इस सामाजिक अभियान में। और नशा मुक्ति की लड़ाई केवल प्रशासन के बलबूते नहीं लड़ी जा सकती है। हम इंतजाम कर सकते हैं, समाज के सहयोग से ही इस लड़ाई में विजय पाई जा सकती है। मुझे खुशी है कि शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह की समितियां गठित की गई हैं। ऐसे तमाम समाज के प्रबुद्ध लोग और उनका मैं अभिनंदन करता हूं। यहाँ भी लोग उपस्थित हैं जो इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं। मोटे तौर पर आप सबको मालूम कि लगभग 65% हमारी आबादी 35 वर्ष से कम की है और इसलिए इनका सदुपयोग हम करें। एक बड़ी फौज हमारे पास वॉलंटियर्स की है, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, उनको भी इसमें अगर शामिल करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर परिणाम हमें मिल सकता है। पड़ोसी मुल्क के नार्को टेररिज्म का मुंह तोड़, क्योंकि ये केवल नशा की तरफ पीढ़ी को नहीं धकेल रहा है, नार्को टेररिज्म बड़ा खतरा मैं मानता हूं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, आतंकियों और उनके मददगारों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स भी अपना काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के जो 10 जिले प्रभावित हैं, वहां मुझे लगता है कि स्टेक होल्डर्स, यूथ क्लब, शैक्षणिक संस्थान, प्रशासन, पुलिस, ये मिलकर के सामूहिक प्रयास और जिम्मेदारी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस पर नियंत्रण पा सकेंगे। ये जो नशा है हमारे सामाजिक ताने बाने को भी तहस नहस कर रहा है और मानवता के लिए भी एक बड़ा खतरा है। स्मगलिंग की रोकथाम, सुधार और पुनर्वास के जरिए समाज में नशे की लत समाप्त करने के लिए हम सब आज संकल्प लें और अपने अभियान में समाज के प्रबुद्ध लोगों को, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को और युवा वर्ग को जोड़ करके समाज की जो आकांक्षा है स्वस्थ समाज बनाने की, उस दिशा में काम करें। इस केंद्र में, नशा मुक्ति केंद्र में वो सारी सुविधाएं होंगी जिससे कि हम नशा के जो आदी लोग हैं उनको दोबारा से सही रास्ते पर लाए, उन्हें उनसे नशा छुड़ा दे और जहां पर उन्हें बिजी भी रखे। वैसे तो 400 करोड़ रुपया इस पर लागत आएगी, लेकिन जैसे कि मुझे बताया गया कि यहाँ पर खेल कूद की व्यवस्था भी होगी, व्यायाम की व्यवस्था भी होगी, मनोरंजन की व्यवस्था भी होगी और भी कुछ ऐसे चीजें जहाँ पर होंगी जिससे वो लोग जो हैं उनका मन भी लगा रहे और आस्ता आस्ता वो नशा से मुक्त हो जाए। हमारे लिए ये खुशी का मौका है कि एक नेक काम जो बड़े लंबे अरसे से हम लोग फ्रेगमेंटेड वे में कर रहे थे, थोड़े लेवल पे कर रहे थे, जिसकी जरूरत बहुत बड़ी थी, वो जरूरत समाज के लिए आज पूरी होने जा रही है। हम लोग ड्रग एडिक्शन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर को टेररिज्म की जितनी बड़ी चैलेंज है उससे ज्यादा बड़ी चैलेंज बन के उभर रही है नारकोटिक्स की, जो न सिर्फ टेररिज्म को ऑक्सीजन का काम कर रही है, इसके लिए पैसा जुटाने के लिए, लॉजिस्टिक जुटाने के लिए, इसकी खरीदो फरोख्त के बाद जो पैसा मिलता है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि हमारी नई पीढ़ी को टारगेट किया जा रहा है, उनको पूरी तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जहां टेररिज्म इंडिविजुअल तौर पे टारगेट करता है लोगों को, सिविलियंस को, फोर्सेस को, वहां नारकोटिक्स पूरे तौर पे समाज को टारगेट करता है, फैमिलीज को टारगेट करता है, सोसाइटी को टारगेट करता है और पूरे समाज की तबाही की तरफ ले जाता है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ये रुझान बहुत बुरी तरह बढ़ रहा है। हालांकि एफर्ट का लेवल इतना बड़ा है पहले से कि हम लोग बहुत बड़ी तादाद में नारकोटिक्स पकड़ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो पैसा नारकोटिक्स के ट्रेड से आता है वो पकड़ रहे हैं और बहुत बड़ी
एफर्ट इस खित्ते में कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को साथ में बुलाया जाए कि हम लोग मिल करके इस मर्ज की दवा ढूंढें, इस वबा का मुकाबला करें। मगर फिर भी अभी तक जो कोशिशें हमारी हैं, मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत है। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं ऑनरेबल एलजी साहब को, जिनकी वसादत से हम जो बहुत छोटी जगह पे एक सेंटर चला रहे थे, उसको एक बड़ी जगह और एक बड़ी फैसिलिटी में कन्वर्ट करने का मौका हमें मिल रहा है। आज का ये प्रोजेक्ट, जिसको स्मार्ट सिटी के अंदर ऑनरेबल एलजी साहब की हदायत पर शामिल किया गया और जिसकी फंडिंग स्मार्ट सिटी से और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमें मिल रही है, उनके CSR कार्यक्रम के तहत, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं इंतजामिया को भी, जिनकी तरफ से ये जमीन की अलॉटमेंट इस नए कार्य के लिए की गई और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के अंदर पैसे का प्रावधान भी किया गया कि इसको जल्दी से जल्दी हम लोग बना पाए। मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोग ये सेंटर बना रहे हैं, एनजीओ काम कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई जोरावर सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, इस काम को बड़ी मेहनत के साथ कई सालों से लगे हुए हैं, बहुत से अपने साथ नौजवान जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा एक प्रार्थना है सबसे, आप घर से इस चीज को स्टार्ट करें। हम अपने बच्चों को समय नहीं देते। सबसे जो बड़ी बात है इसकी, जो बच्चे हमारे इस तरफ जा रहे हैं, मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगा, खासकर पुलिस विभाग के लोग तो 24 घंटे काम करते हैं। हम लोग फिर रात को क्रिटिकल लोग हैं 8-9 बजे 10 बजे तक घर आ जाते हैं। हमारे साथी जो पुलिस विभाग के रात को 4-4 बजे इनको बच जाते हैं। लेकिन एक समय जब सुबह का या शाम का हम अपने बच्चों के साथ भोजन करें, हम ब्रेकफास्ट करें, जब भोजन करें, जहाँ हमारे जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, जो हमारे घर में कोई पूजा स्थल है, अपने बच्चों के साथ वहाँ पूजा स्थल में हम इबादत करें, आरती करें, पूजा करें। एक रूटीन बनाएं, बच्चों को अपने दिल से लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज यहाँ मौजूद MP श्री जुगल किशोर शर्मा जी और मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी और बाकी सभी मुअज्जिन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ आए, हमारा आपने ईमान बढ़ाया। खसूसी तौर पे चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ, डिविजनल कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्मार्ट सिटी और डिप्टी कमिश्नर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हर कदम पे हमारी मदद की। चाहे वो जमीन अलॉटमेंट का मसला हो, चाहे वो फंड एलोकेशन का मसला हो, हर कदम पे उनका सहयोग हमारे साथ रहा। ड्रीम प्रोजेक्ट